हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई हम पढ़ रहे हैं इस वक्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स, और ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स में हमारे फोर्थ लेक्चर है हमारा, है ना। इससे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन उसको फाइंड करने की ट्रिक ये सब जान चुके हैं। अभी हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं बॉन्ड लेंथ और फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। सर बॉन्ड लेंथ क्या होती है और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं। सर सारा का सारा टॉपिक हम एकदम कंसेप्चुअली समझेंगे, कंसेप्ट के साथ समझेंगे, और ये लेक्चर्स जो भी हैं वो सबके लिए हेल्पफुल है भाई, चाहे वो तुम्हारे 11th-12th के हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे नीट बीटेक वगैरह जो भी IIT जेई का है उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। कंसेप्ट समझ लो भाई, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हाथ में होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा टॉपिक है आज का जो है बॉन्ड लेंथ। सर बॉन्ड लेंथ से पहले हमें एक चीज जाननी है, पहले उसे हम जान लेते हैं। एक टर्म आता है हमारे पास बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड से रिलेटेड हम कौन कौन सी जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम पढ़ने वाले हैं, तभी तो हम बॉन्ड्स को समझ पाएंगे। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी होती हैं बॉन्ड से रिलेटेड, तो इसलिए हमें कंसेप्ट अगर समझना है तो बॉन्ड से रिलेटेड सारी चीजें, सारे पैरामीटर्स को हम पढ़ेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स पढ़ने हैं हमें। तो भाई बॉन्ड पैरामीटर्स की अगर हम बात करूं तो हमारे पास 3 बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, सारी कहानी हमारी सॉल्व हो जाएगी। सर कौन कौन से हैं? पहला है हमारा बॉन्ड लेंथ, जो आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं, वो है हमारा क्या, बॉन्ड लेंथ। सर दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा हमारा बॉन्ड एंगल। सर बॉन्ड एंगल की भी बात करेंगे, है ना। उसके बाद थर्ड जो होगा वो होगा हमारा बॉन्ड एनर्जी। क्या होगा भाई? बॉन्ड एनर्जी। तो सर ये हमारे 3 टॉपिक हो गए, यानी बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उनका कंसेप्ट जो समझना है, उससे रिलेटेड कितनी प्रॉपर्टीज हमारी? 3। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी। तीनों को 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉन्ड लेंथ। चलिए सर स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ। सर ठीक है, बहुत अच्छा सा दिखाई दे रहा है, मैं बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ। बात ये आती है सर बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में होती क्या है। सर कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे कहूं तो मुझे याद आ जाता है लेंथ का मतलब तो लंबाई होती है। बॉन्ड क्या होता है? जब कोई 2 एटम आपस में किसी अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हैं तो भाई उनके बीच में कोई ना कोई तो अट्रैक्शन, कोई ना कोई तो स्पेस होगा ना, वही क्या होगी, उसके बॉन्ड की लेंथ होगी। कहने का मतलब जैसे हम लिख देते हैं, सर क्या लिख देते हैं? H2 लिख दिया हमने। H2 का मतलब क्या है? H सिंगल बॉन्ड H, ऐसे लिख देते हैं सर, ऐसे तो लिखते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक पेयर का अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए हम उसको सिंगल बॉन्ड से दिखा देते हैं। तो सर ये बॉन्ड ही तो है, ये जो हमने बनाया है ये क्या है? हमारा बॉन्ड। सर इसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं क्या? बॉन्ड लेंथ में बिल्कुल सही बात है, हम इसकी लेंथ के बारे में ही बात करते हैं। तो सर अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, अगर हम बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे सर डिफाइन? तो चलो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल लिया तो H2 मॉलिक्यूल से ही समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं H2 मॉलिक्यूल की, तो H2 मॉलिक्यूल क्या होगा भाई? एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा हाइड्रोजन हमारा ये है ना। ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करेंगे, नहीं करेंगे? जैसे चलो एक कंसेप्ट के साथ हम समझते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो इसमें एटम नंबर 1 होता है, तो हमारा क्या होगा? 1s1, यानी इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरे वाले हाइड्रोजन की बात करें तो दूसरे के पास भी होता है। एक हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं, यानी कि मेरे पास में एक है न्यूक्लियस। मैं न्यूक्लियस को थोड़ा बना रहा हूं, ये वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये रहा, दूसरे वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये रहा, ठीक है भाई। होगा क्या भाई? इसके चारों ओर ये हमारा क्या है? एक सेल है, और उसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। सर इस सेल में हमें एक इलेक्ट्रॉन डालना है, तो हमने इस सेल में एक इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, ठीक है भाई। दूसरा हमारा एटम ये है ना। मैं इस थोड़े को अभी थोड़ा सा दूर रख रहा हूँ इस एटम को, उसके बाद हम इसकी ओवरलैपिंग कराएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा एटम है, ये दूसरे एटम की क्या है? हमारी सेल है, और इसमें इसका इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई। अब होगा क्या? जब ये एटम अलग है, ये एटम अलग है, तो जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे भाई, जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आऊंगा तो ये ओवरलैप करेंगे। सर क्वेश्चन होता है ओवरलैप क्यों करेंगे? क्वेश्चन है सर ये एक दूसरे के पास क्यों आएंगे? इसका एक रीजन है। इसका एक रीजन क्या भैया? इसका एक रीजन ये होगा, क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे क्या है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी ओर क्या करेगा भैया? खींचेगा। खींचेगा नहीं खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। और ये वाला पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। बिल्कुल खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? यानी एक एटम का
न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, इस वाले एटम का न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो दोनों एटम क्या होंगे, दोनों एटम एक दूसरे के पास आते रहेंगे। क्या सर वो रुकेंगे नहीं कि पास ही आते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल रुकेंगे। सर कैसे रुकेंगे ये बताइए? तो देखो रोकेंगे कैसे, वो रुकेंगे ऐसे, क्योंकि इस न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इधर न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इधर का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, पास पास आ रहा है, लेकिन न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, जैसे पास है उनमें रिपल्सन होने लगा। और क्या होगा सर, ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, इन दोनों में भी क्या होने लगेगा, रिपल्सन। सर दो केस आ गए हमारे पास, अट्रैक्शन हो रहा है तो पास आ रहा है, रिपल्सन आ रहा है तो वो दूर जा रहा है। कहने का मतलब वो पास तो आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दूसरे में आगे समा गए, समाते नहीं। कहने का मतलब पास आएंगे लेकिन एक निश्चित एक फिक्स डिस्टेंस पर आकर दोनों के दोनों एटम क्या रह जाएंगे, रुक जाएंगे। सर दोनों के दोनों एटम एक फिक्स डिस्टेंस पर आकर रुक जाएंगे। अभी इस डिस्टेंस में अब बॉन्ड लेंथ सर किसको बोल रहे हैं हम, बॉन्ड लेंथ यहीं से हमारा निकल के आता है कि बॉन्ड लेंथ हमारा क्या होता है। देखिए सुनिए भाई, कौन सा ले ले, कोई भी कलर ले लेते हैं, चलो ये ले लिया हमने, ठीक है ना। अब क्या करना है, बॉन्ड लेंथ को अगर हमें यहां से डिफाइन करना तो मुझे क्या करना है, ये वाला न्यूक्लियस लो, ये वाला न्यूक्लियस लो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को निकाल लीजिए। सर यही डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ। अभी हम इसको डिफाइन कर लेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। पहले समझ लीजिए सर क्या बनाया, एक एटम ये आया, दूसरा एटम ये आया, दोनों ने आके बॉन्ड बनाया, एक फिक्स डिस्टेंस पर आकर रुक गए, तो सर इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी ही हमारी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ। दोबारा समझो सर, अगर इसका हम क्या करें, डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम, ये उसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। तो हम यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा भाई, डेफिनेशन क्या है इसकी, द डिस्टेंस बिटवीन द nucleus of two adjacent atoms, two adjacent atoms मतलब दो बराबर वाले एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, यानी दोनों जो बॉन्डेड एटम है उन दोनों के बीच न्यूक्लियस के बीच की दूरी, या फिर हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई हुई। चाहे कोई भी एटम हो, दो एटम है भाई, दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो उन दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं उन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। मुझे लगता है बॉन्ड लेंथ में कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बात थी, वो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब हम बात करने वाले सर हमें कैसे पता चलेगा। मान लीजिए हमारे पास ये दो एटम अलग हैं, ये दो एटम अलग हैं, और हमसे पूछा जाता है ये बताओ कि दोनों में से न्यूक्लियस के बीच की दूरी किस में ज्यादा है, यानी बॉन्ड लेंथ इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है। अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड लेंथ बताइए सर किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो वो हम कैसे बताएंगे सर, वही चीज अब हमें पढ़नी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। भाई टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। सर पहला फैक्टर आता हमारा साइज ऑफ एटम। मान लीजिए देखो एटम्स हैं अलग अलग है, तो दोनों के साइज में हो सकता है डिफरेंस हो, है ना। अगर साइज में डिफरेंस होता है तो उस केस में हमारे बॉन्ड लेंथ पर क्या फर्क पड़ता है, और साइज में डिफरेंस नहीं भी होता है तो बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, सारे केसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, पहला आता है हमारा साइज ऑफ एटम। सर साइज ऑफ एटम के लिए हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। सर पहला क्वेश्चन है मेरा HF, दूसरा है मेरा HCl, फिर मैंने ले लिया है HBr, और फिर मैंने ले लिया आपको HI। ठीक है भाई, ये हमने चार ऑप्शन ले रखे हैं, और इनमें आपसे पूछा जाता है भाई किस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी किस में कम होगी। आप तो कहेंगे सर आपने तो सब में बराबर सी बना रखी है, ऐसा नहीं बनाते, ऐसा नहीं कि बॉन्ड बड़ा है तो उसका बड़ा बॉन्ड बनाएंगे, छोटा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है। अब बात ये करनी है भाई बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी, यानी किस बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा है, क्या HF की ज्यादा है, HCl की ज्यादा है, HBr की ज्यादा है, या HI की ज्यादा है। मुझे एक चीज कॉमन लग रही है इसमें, सब में एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा जो हैलोजन है उनमें डिफरेंस है, FCl Bri। आपको कुछ कॉमन लग रहा है, FCl Bri ये हैलोजन है,
हैलोजन है ना, फ्लोरीन सबसे ऊपर आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो वो सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं भैया कि अगर हम बात करें हैलोजेंस की FCl BrI, सर ये ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो इनका जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज, मतलब बढ़ता जाता है। ये हमने पढ़ा है। सर इससे क्या रिलेट करना चाह रहे हो भाई? रिलेट हम ये करना चाह रहे हैं कि हमें एक चीज पता है, और वो एक चीज ये है कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज चाहे हाइड्रोजन यहां हो, चाहे हाइड्रोजन यहां हो, चाहे हाइड्रोजन आपका यहां हो, चाहे हाइड्रोजन आपका यहां हो, सब जगह हाइड्रोजन का साइज तो रहेगा सेम। भाई हाइड्रोजन वही एटम है, तो इसके साइज में मैंने सबकी जगह, सब जगह क्या कर दिया है, हाइड्रोजन का साइज लगभग बराबर कर दिया है। अब बात आती है किसकी भाई? अब बात आती है हमारे हैलोजेंस की। यहां पर कौन है सर? फ्लोरीन है। फ्लोरीन है तो साइज सर छोटा होगा, बिल्कुल सही बात है। क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन का साइज उससे भी बड़ा, आयोडीन का साइज इनमें सबसे बड़ा, क्योंकि भाई जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, इस चीज को मानेंगे आप। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का, फिर Br, फिर Cl, फिर F। सर इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ, हमें एक चीज पता है, अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो हमने ये कहा था कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है सर? दोनों एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ होती है। दोनों एटम के न्यूक्लियस जो होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ होती है। सर सब में मैं क्या करता हूं, बॉन्ड लेंथ को निकालने की कोशिश करता हूं, और यहां से हमें एक कंसेप्ट जो समझ में आएगा उसको हम मान लेंगे। क्या लग रहा सर? यहां की बॉन्ड लेंथ है, यहां बॉन्ड लेंथ है, यहां बॉन्ड लेंथ है, यहां बॉन्ड लेंथ है। क्या आपको नहीं लग रहा है न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ रही है साइज बढ़ने पर? बिल्कुल, देखो यहां पर ये बॉन्ड लेंथ है और यहां पर ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, इसका मतलब सीधा सीधा एक चीज हमारे कॉमन ये आ गई है सर। अगर हम बॉन्ड लेंथ साइज पर फैक्टर में देखें तो हम क्या बोल सकते हैं सर? जो हमारी बॉन्ड लेंथ है, जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ एटम की, साइज ऑफ एटम। क्या होगी भाई? साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। बताइए, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये हमारा पहला फैक्टर था साइज ऑफ एटम का। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगला हम देखते हैं भाई हमारा फैक्टर से नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। सर हाइब्रिडेशन तो बहुत सारा पढ़ चुके हैं ना, तब से हाइब्रिडेशन मोस्टली पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले हमने इनऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन पढ़ा था, है ना, फिर हमने ऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन पढ़ा था। जितनी भी प्लेलिस्ट है आपकी मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं और सब में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं ना। अभी हम क्या करने वाले भाई? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन की बात करें। क्या हाइब्रिडेशन भी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर सकता है? भाई बिल्कुल कर सकता है, हाइब्रिडेशन भी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो 3 टाइप के हाइब्रिडेशन पढ़े थे सर हमने। कौन कौन से पढ़े थे? अगर मैं बात करूं सर, मैंने हाइब्रिडेशन पढ़ा था, एक तो था sp, लिख लेते हैं पहले, है ना। इधर मैं बात कर रहा हूं किसकी? एक टेबल बना लेते हैं ना, जिससे कि हमारी सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी। मैं यहां पर लिखता हूं हाइब्रिडाइजेशन, फिर हम सारी चीजें, कंक्लूजन तो बाद में निकालते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है ना। वही हमारी ट्रिक का काम करती है। तो यहां पर हम बात करें, हमने हाइब्रिडेशन लिखा, ठीक है सर। हाइब्रिडेशन के बाद यहां पर लगेंगे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। सर ये क्या मतलब होता है अभी समझ में आ जाएगा, और यहीं से हम सारी चीजें पता कर लेंगे, ठीक है। इतनी चीजें करने के बाद चलिए भाई, ये हम यहां पर बात करेंगे हम हाइब्रिडेशन की, और दूसरी हम बात करने वाले हैं किसकी? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। यहीं से हमारा सारा का सारा कंक्लूजन जो होगा वो हमारा मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो बात करिए, चलिए हाइब्रिडेशन सर कौन कौन से बताए थे? 3 बताए थे हमने। कौन कौन से? एक तो बताया हमने sp, ठीक है, दूसरा बताया हमने sp2, वो भी ठीक है, तीसरा बताया हमने sp3, बिल्कुल ठीक। सर 3 हो गए हमारे, sp, sp2, sp3। सर ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है अगर हम sp हाइब्रिडेशन में देखें, s कितना है, p कितना? सर 2 चीजें, एक s है, दूसरा p है। इसका मतलब आधा कैरेक्टर उसमें s का है, आधा कैरेक्टर किसका है? p का। यानी 50% s है, 50% p है। ये तो बात मानेंगे आप? बिल्कुल मानेंगे। सर sp है तो यहाँ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होगा सर? 50%।
सर एस की जो परसेंटेज है एस पे हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में वो 50% एस करेक्टर है, 50% क्या है पी करेक्टर। अगर मैं यहां देखूं sp2, सर एक हिस्सा एस का है, दो हिस्से किसके हैं पी के, इसका मतलब पी का करेक्टर बढ़ जाएगा, एस का करेक्टर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। सर अगर मैं यहां की बात करूं, तो यहां पर एस करेक्टर कितना बचेगा, लगभग 33% बचेगा। मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे सर? क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर एस पी में 50% एस है 50% पी है, लेकिन यहाँ पर पी दो हो गए, एक एस है, तो पी का करेक्टर तो बढ़ जाएगा ना, तो एस का करेक्टर कम हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें 3 हिस्सों में इसको बांटेंगे तो 33 ऑलमोस्ट आता है, तो 33% हो जाएगा हमारा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ठीक है सर। sp3 में क्या हुआ सर, 4 हिस्से हो गए, 14 हिस्सा 1/4 मतलब 25% एस करेक्टर होगा सर। चलो सर ये तो चीज समझ में आ गई हमें। अगर हम बात करें sp में 50% एस करेक्टर होता है, sp2 में 33% एस करेक्टर होता है, sp3 में 25% एस करेक्टर होता है। सर क्वेश्चन तो हमारा ये है कि आप परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर से बॉन्ड लेंथ को कैसे अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर हमारे पास में 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहले एक क्वेश्चन भी करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन करेंगे और उधर हम कंक्लूजन भी लिखेंगे। ठीक है, इधर हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है सर, क्वेश्चन हमारा ये है, मेरे पास में कार्बन है और यहां पर हाइड्रोजन है, कार्बन है यहां पर हाइड्रोजन है, कार्बन है यहां पर हाइड्रोजन है। ठीक है भाई सर, तीनों में साइज बराबर है, लेकिन फर्क है इसमें, तीनों कार्बन में फर्क है। सर क्या फर्क है, ये जो कार्बन हमने लिया है, मान लीजिए ये है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये हमारा कौन सा है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सर बात ये आती है, अब मुझे ये बता दो क्या इन तीनों के बॉन्ड लेंथ में कोई फर्क होगा या सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम होंगी। सर क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, हमें इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। कैसे करेंगे सर, सर साइज को अगर हम देखें तो साइज तो सब में बराबर होगा, यानी बॉन्ड लेंथ सबकी बराबर होनी चाहिए, लेकिन सर फर्क तो है ना, क्या किस चीज का फर्क है, हाइब्रिडेशन। क्या हाइब्रिडेशन भी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसी चीज को हम यहां से रिलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे भाई, यहां पर मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, अगर मैं हाइब्रिडेशन की फर्क की बात करूं तो केवल एक ही फर्क है कि इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अलग अलग है। सर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर से क्या रिलेट करना चाह रहे हो, आपको एक चीज पता, हम क्या जानना चाह रहे हैं, दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी ना, S P D F ये सब सेल होती, न्यूक्लियस के सबसे पास सब सेल कौन सी होती है, S होती है। सर इसका मतलब S पर खिंचाव सबसे ज्यादा होगा भाई, न्यूक्लियस के पास में सबसे करीब सब सेल कौन सी होती है, S। इसका मतलब S पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा। कहने का मतलब सर हम ये बोल सकते हैं, जिसमें S करेक्टर ज्यादा होगा उस पर खिंचाव ज्यादा होगा, और जिस पर खिंचाव ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कम। मतलब ये है सर, अगर हमारा एस करेक्टर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारी, है ना। तो अगर हम यहां पर बात करें किसकी भैया, बॉन्ड लेंथ की, अगर हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी हमारी एस करेक्टर बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम, यानी परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ पाएंगे। यानी देखो दोबारा से समझो, एस करेक्टर बढ़ा, खिंचाव बढ़ा, खिंचाव बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, कम, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो भाई यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर हम बात करें तो किसमें सर, sp3 में परसेंटेज एस करेक्टर कितना, 25, 33, 50, यानी इधर से इधर जाने पर एस करेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एस करेक्टर बढ़ेगा, खिंचाव बढ़ेगा, खिंचाव बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कम। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसमें होगी भाई, सबसे ज्यादा हो जाएगी हमारी sp3 वाले में, फिर sp2 वाले में, और फिर sp। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बोल सकते हैं। सर इनकी बॉन्ड लेंथ का क्रम भी हम आराम से बता सकते हैं। सर कंफ्यूजन हो सकता है, क्या कंफ्यूजन हो सकता है सर, सब में CH है, हम बोलते थे सर सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर है, खत्म कहानी। ऐसा नहीं होता भाई, हाइब्रिडेशन भी कोई चीज होती है, इसलिए हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर हमारा साइज का था, साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। दूसरा हाइब्रिडेशन, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा, खत्म कहानी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है हमारा, बॉन्ड ऑर्डर। सर बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि 11 12 में भी पढ़ते हो और आप
बाकी हर जगह पढ़ते हो क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं, बेसिक्स है तो हर जगह आता ही आता है। हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, आपको नहीं पता तो फिर मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सर एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, 2 बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। सर जैसे हम बात कर ले, जैसे एक क्वेश्चन की, यहाँ से भी क्वेश्चन की तरह ही समझते हैं क्योंकि भाई हम क्वेश्चन से समझते हैं ना, फिर चीजें हमें याद रहती हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है और ये भी कार्बन है, इनके बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड बना रखा है। ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इनके बीच में मैंने डबल बॉन्ड बना रखा है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके बीच में मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। सर मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं, कि इनमें बॉन्ड लेंथ का क्रम क्या होगा, किस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किस में बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है भाई, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सर अंतर किस चीज में, सर बॉन्ड ऑर्डर में अंतर और किस चीज में है, क्योंकि अगर हम इनके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, तो भाई बॉन्ड ऑर्डर में यहां इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। सर यहां पर अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, इनके बीच में बॉन्ड कितने, 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, सर इनके बीच में बॉन्ड कितने, 3 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं, जितने बॉन्ड्स उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना। तो भाई अगर हम इनमें देखें बॉन्ड लेंथ कैसे, तो ऐसे मान लीजिए जैसे ये कार्बन है, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है ना। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, यानी ये मान लो जैसे कि एक रस्से से खींच रहे हैं दोनों, फिर 2 रस्से, फिर 3 रस्सों से, तो पास में आएंगे नहीं आएंगे। और दूसरा एक तरीका अभी तो हम जान चुके थे भाई, इसके लास्ट लेक्चर में हमने क्या जाना था, हमने एक चीज जानी थी, हम वहीं से समझते हैं इस चीज को। सिंगल बॉन्ड था तो हमने हाइब्रिडेशन क्या बताया था, sp3 बताया था, डबल बॉन्ड पे sp2, ट्रिपल बॉन्ड पे sp। सर परसेंटेज एस करेक्टर तो फिर बढ़ रहा है, और परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, साइज हो जाएगा कम। यानी कि हम बोल सकते हैं सीधा सीधा सर जितना बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो भाई 1 है तो दूर दूर रहेंगे, 2 आगे तो और पास आ गए, 3 आगे तो और ज्यादा पास आ गए। यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यानी यहां से हम बोल सकते हैं भैया, क्या बोल सकते हैं, अभी बता दें क्या बोल सकते हैं, पहले इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ना, अब बोलेंगे जो भी बोलना है। ठीक है, हाँ तो हम बोल सकते हैं भाई कि जो बॉन्ड लेंथ है, जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो हमारी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा भाई तो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और इस चीज को आप समझ चुके हैं, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई फैक्टर है हमारा, बिल्कुल है, ये लास्ट फैक्टर है हमारा, इसके बाद कोई फैक्टर नहीं रहेगा। वो है हमारा पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड की पोलैरिटी। सर क्या चाह रहे हो, अगर आपने ये सारी चीजें नहीं देखी तो भाई मैं चैनल पे आराम से सारी चीजें डिटेल में कंसेप्चुअली करा चुका हूँ, आप चैनल को विजिट करो। और सारी चीजें बिखरी हुई नहीं, एक जगह व्यवस्थित हैं। आप जब चैनल पे जाएंगे तो डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको जो देखना है उसकी प्लेलिस्ट को आप चूज कर लीजिए। सारे के सारे लेक्चर फुल टू एंड तक मैंने डाल रखे हैं, है ना, तो आप देख लीजिए उसको, ज्यादा बेटर रहेगा, आपके सब्जेक्ट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम बात करने वाले हैं पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। तो पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड की बात करें, सर पोलैरिटी का मतलब क्या है आपको बताया होगा मैंने, है ना। जैसे इसमें एग्जांपल में मैं पहले कई बार बता चुका हूं आपको, और ये पूरा टॉपिक भी करा चुका हूं। जैसे H सिंगल बॉन्ड H है, दूसरा H सिंगल बॉन्ड Cl है, भाई दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे बीच में बिल्कुल। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों की डिफरेंट है तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन उधर जाते हैं, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव और उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। जिधर जाते हैं उधर नेगेटिव, जिधर से जाते हैं उधर पॉजिटिव। तो ये सारी चीजें आपको पता होगा। ये हमारा एक पोलर बॉन्ड होता है, ये हमारा नॉन पोलर बॉन्ड होता है। तो बात यही आती है सर पोलैरिटी बढ़ने से क्या होगा। जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, ये कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है, इससे मैंने नाइट्रोजन को बॉन्ड बना रखा है, यहां पर कार्बन ने किससे, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रखा है। बात ये आती है सर इन दोनों में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा, इन दोनों में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी। सर पोलैरिटी से क्या फर्क पड़ने वाला है, अगर हम पोलैरिटी की फर्क की बात करें तो पोलैरिटी से भाई इतना सा फर्क पड़ने वाला है केवल, क्या हम करेंगे या बॉन्ड लेंथ की बात, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ हमारा क्या होगा, अगर हमारी पोलैरिटी बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ हमारी कम हो जाएगी, यानी 1 अपॉन पोलैरिटी।
पोलैरिटी बढ़ने पर हमारी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। आपको सर ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों का आंसर अभी हम देते हैं, ऐसा क्यों। देखो सुनो भाई, पोलैरिटी का मतलब है प्लस माइनस का बढ़ना, है ना। अगर प्लस माइनस बढ़ेगा तो आपको नहीं लगता अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, जाहिर सी बात है सर, इधर प्लस बढ़ गया इधर माइनस बढ़ गया तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा तो पास आएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, सीधी सीधी बात है सर, पोलैरिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यहाँ इन दोनों की पोलैरिटी की बात करें, यहाँ पर भी पोलैरिटी होगी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस है, बात ये आती है किस में पोलैरिटी ज्यादा होगी, ये तो सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंसेप्ट हम पहले ही जान चुके हैं सारी की सारी चीजें, है ना। तो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी वीक केमिकल फोर्सेज में, और उससे पहले भी हम बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। तो भाई हमने एक चीज पढ़ी थी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कौन किसकी होती है, फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। आपको फोन पता होगा, फोन FON है, फोन भाई, फोन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, उसी से चिपके रहते हैं हमेशा, वो वाला फोन अलग है ये अलग है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो भाई अगर हम इनमें नाइट्रोजन में ऑक्सीजन में देखें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है तो इसकी क्या पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कम, यानी कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, CN की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी CO से। तो मुझे लगता है भाई ये सारा का सारा बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा कौन सा, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी, तो वो भी हम लेके आते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, बाकी अगले लेक्चर का आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको मिल जाएगा, है ना। और भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।